आपका इशारा वो है जो यूके में जाके उन्होंने बोला कैम्ब्रिज जी। में। किसी को नहीं पता, राहुल जी को पता है कि टेररिस्ट के साथ आंखें चार करी और पता लग गया कि मामला पीस का है बॉस। इंदिरा जी की लीडरशिप थी, वो कांग्रेस पार्टी कहां गई? पहला जो हुक्म है कुरान का वो है इकरा, और पाकिस्तानी वही नहीं मानते और अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान। आप अपना एजुकेशन ठीक करिए, एजुकेशन आपका गड़बड़ है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक बार फिर से तरुण रिएक्ट्स चैनल पे। तो भाई आज हम मेजर गौरव आर्या जी का रीसेंट इंटरव्यू हुआ है वो लेके आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी बात की है कि राहुल गांधी ने कैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके भारत की बेइज्जती की है, पॉलिटिकल पार्टी की, भारत की तो नहीं बोलूँगा, जो हमारी नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसकी बेइज्जती की है। और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने क्या क्या बोला, तो चलते हैं सीधी वीडियो पे। बहुत मज़ेदार इंटरव्यू था, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मेन वीडियो पे। आपका इशारा वो है जो यूके में जाके उन्होंने बोला कैम्ब्रिज जी। में। किसी को नहीं पता, राहुल जी को पता है कि टेररिस्ट के साथ आंखें चार करी और पता लग गया कि मामला पीस का है बॉस। इंदिरा जी की लीडरशिप थी, वो कांग्रेस पार्टी कहां गई? पहला जो हुक्म है कुरान का वो है इकरा, और पाकिस्तानी वही नहीं मानते और अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान। आप अपना एजुकेशन ठीक करिए, एजुकेशन आपका गड़बड़ है। और आज हम बात करते हैं मेजर कुछ लोगों की मोहब्बत की जो दुकानें हैं वो देश में तो खूब खुलती हैं। हर जगह जाके भारत जोड़ो, देश जोड़ो, मोहब्बत करो, दिलों में नफरत को दूर कर दो। लेकिन जैसे ही ये कदम देश के बाहर जाते हैं ना, विदेशों में जाते हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आता ये जो मोहब्बत की दुकानें हैं राहुल गांधी की, इनमें करेले का जूस क्यों मिल जाता है। अब वहां से जो करेले के जूस की जो कड़वाहट है वो निकलते निकलते ये जो मोहब्बत है यहाँ कहाँ से निकल जाती है समझ नहीं आता। आप अग्री करते हैं इन बातों से? देखिए श्वेता, मैं तो ये बोलूंगा कि जो राहुल गांधी जी ने बोला वहां पे, आपका इशारा वो है जो यूके में जाके उन्होंने बोला कैम्ब्रिज जी। में। कैम्ब्रिज में, चैथम हाउस और जगह में जो जाके उन्होंने बोला है, तो पहली बात तो मैं समझता हूं उनका अधिकार है, वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, राइट? वो उनका अधिकार है बोलना। उनको लगता है कि भारत में सब कुछ गड़बड़ है, वो उनका अधिकार है। वो कहते हैं कि बीजेपी या मोदी जी ठीक काम नहीं कर रहे, वो राहुल जी का अधिकार है बोलना। तो कोई भी उनको ये बोल रहा है कि आपने कैसे बोला, आपने क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था, आई थिंक दिस इज रॉन्ग, उनको बोलने दीजिए। लेकिन मैं दो तीन बातें और कहूंगा इस मामले में। सबसे पहली बात यह है कि जब वो ये सब कह रहे थे, जब यूके में थे राहुल जी और ये सब कह रहे थे, तब 3 स्टेट के चुनाव हुए और तीनों में कांग्रेस का हैट्रिक हो गया। नेगेटिव सेंस में हैट्रिक बोल रहा हूं, पॉजिटिव में नहीं। तीनों में किल्लियां उड़ गई। और भी चीजें हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो भारत में है, सबसे पहला एज अ लीडर ऑफ अ पार्टी, अब लोग कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं वो लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ये मैं बात नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कोई भी मानता है। तो भाई नहीं, ठीक है, ऑफिशियली तो है ही। ऑफिशियली देखिए, बात यह है कि ऑफिशियली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऑफिशियली हैं, लेकिन एवरीबडी नोज दैट द गांधी फैमिली इज फर्मली इन द ड्राइविंग सीट। और उसके भी कारण है जो मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों समझता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योर फर्स्ट जॉब इज टू विन इलेक्शंस, ठीक है। आप ये कहते हैं कि डॉक्टर जयशंकर को कुछ नहीं आता, ठीक है, आपकी राय है और आपकी राय सर आंखों पे। मोदी जी को कुछ नहीं आता, ठीक है साहब, आपका हक है बोलने का, मोदी जी को कुछ नहीं आता। आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं? अगर मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर की फॉरेन पॉलिसी खराब है तो आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है? बताओ। ठीक है ना। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं आपसे कहता हूं श्वेता आपका सवाल बिल्कुल ना बड़ा घटिया है। तो आपने बोला ठीक है सर मेरा सवाल घटिया है, पर मैं क्या सवाल पूछूं? वो मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता कि श्वेता कौन सवाल पूछे, लेकिन आपका सवाल घटिया। ये क्या बात हुई? ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। तो आप बताइए। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको चुनाव जीतने पड़ेंगे। चुनाव जीत के आपको सरकार बनानी पड़ेगी, और सरकार बनाने के बाद जब आपकी मेजॉरिटी हो जाएगी बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, या फिर जोड़ तोड़ के आपकी सरकार बन जाएगी, उसके बाद आप अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाइए। आप चाहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आप प्रेशर डाल के विदेश से चलाएं, ये कैसे होगा? चाइना से, क्योंकि अब तारीफ चाइना की हो रही है ना। हाँ, और चाइना, डॉक्टर जयशंकर हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्बेसडर्स टू चाइना, ठीक है ना। डॉक्टर जयशंकर चाइना में एम्बेसडर रह चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर को वहां की भाषा पता है, वहां का कल्चर पता है, वहां के लोगों के बारे में पता है। तो ये कहना कि डॉक्टर जयशंकर को चाइना के बारे में नहीं पता, तो आप बता दीजिए आपको क्या पता है। और कह रहा मैं नहीं बताऊंगा मुझे क्या पता है, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को नहीं पता। तो ये देखिए, ये तो कोई लॉजिक होता नहीं है,
ठीक है। और दूसरी चीज, मुझे नहीं लगता कि जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, जहां पे देश की बात है, वो बाहर जाके ऐसी बात, हक आपका पूरा है और मैं डिफेंड करता हूं राहुल गांधी के हक को बोलने के लिए, लेकिन मुझे एज अ सिटीजन थोड़ा सा खराब लगा। यार ऐसा थोड़ी होता है, बाहर जाके ढिंडोरा पीट के आ जाओगे बेफालतू में अपने देश के बारे में, तो साला दूसरे देश तो गाली देंगे ही ना। कि आप 4 लोगों के बीच में जाके कह रहे हैं कि यहां पे मीडिया की आजादी नहीं है, और कितनी आजादी चाहिए? मीडिया की पूरी वानर सेना है भैया इंडिया में। और हम और आप बैठ करके इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से भाई मैं कह रहा डेमोक्रेसी है, तभी तो हूं, बात कर रहे हैं। चलिए आप और हम बात नहीं भी कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, दुनिया भर के लोग हैं जो बीजेपी को और मोदी जी को रोज गालियां देते हैं, रोज क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ उनमें से कितने जेल में हैं? बताओ। आप बताइए ना कितने जेल में हैं। अब बात यह है कि वो जो एक सिस्टम है, वो जो एक इकोसिस्टम है, वो एक्सपोज हो गया है। तो कह रहे हैं मीडिया की आजादी, कहां मीडिया की आजादी नहीं है? बताइए ना क्या हो गया? मुझे आज तक ये कहना ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। ये नैरेटिव, देखिए नैरेटिव कि भी श्वेता, जाओ देश के लिए बोलो, बहुत खराब बहुत खराब। अच्छा आप ये देखिए इंटरेस्टिंग, हर बार ये राहुल गांधी बोलते हैं देश खराब है, देश खराब है, पहली बार नहीं है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलते हैं। तो ये जब देश खराब है तो भाई कोई मजबूरी तो नहीं है इस देश में रहने की? आप फ्री है, कहीं पे भी जा सकते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि वो आर्ग्यूमेंट ठीक है। अगर उनको लगता है देश खराब है या देश में, मुझे नहीं लगता राहुल जी ने ये बोला कि देश खराब है, उन्होंने बोला कि सरकार खराब है और सरकार ठीक से अपना काम नहीं कर रही। तो मेरा राहुल जी से ये आग्रह रहेगा, ये निवेदन रहेगा कि सर आप चुनाव जीत के सरकार बनाइए ना। आप चुनाव नहीं जीत रहे, सबसे बड़ी बात, लगातार आपकी पार्टी बिल्कुल साफ हो रही है, आप सारे चुनाव हार रहे हैं, फिर आप कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? आप कैसे फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे? आज ही कमेंट आया था, आई थिंक साउथ की किसी पार्टी का ये कमेंट आया था कि कांग्रेस इज नो लॉन्गर नेशनल पार्टी। उन्होंने बोला कि इट्स नो लॉन्गर। तो आप अभी भी देखिए ना इलेक्शन में रीजनल पार्टीज के साथ, अभी अगर आप देखेंगे तो रीजनल पार्टीज के साथ ये जीते हैं, अपने अकेले दम पे थोड़ा ना जीत रहे हैं। वो अलग बात हो गई ना श्वेता, आप एक बात या बात ठीक है आपकी, लेकिन वो अलग बात हो गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका पहला फर्ज क्या है? आप टीवी एंकर है, यू आर अ टेलीविजन एंकर। आपका पहला काम है श्वेता, आपका पहला काम है एंकरिंग ठीक करना। आप दुनिया जहान की काम अच्छे कर रही है, लेकिन आप एंकरिंग ठीक नहीं कर रहे, लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि राहुल जी, आपका पहला कर्तव्य जो है, पहला कर्तव्य आपका चुनाव जीतना। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज विन इलेक्शंस। यू कांट कीप ऑन लूजिंग इलेक्शंस वन आफ्टर द अदर, year after year after year after year you're losing elections and then you want to go abroad and give ज्ञान। यार ये क्या लॉजिक? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर हक पूरा है उनका बोलने का, मैं डिफेंड करता हूं, he has every right to say what he is saying, but I'm just saying that प्राइमरी ड्यूटी जो है ना उनकी, वो नहीं कर पा रहे वो। इलेक्शन बंदा जीतेगा कैसे? अब वो अपनी जो नेशनल पार्टी है, जो कि जनता ने चुन के बनाई है, सेंट्रल पार्टी, वो उसको बाहर जाके गाली दे रहा है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली जनता को गाली दे रहा है कि हमारे डिसीजन खराब थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो ऐसे बंदे को कौन इलेक्ट करके अगर सेंटर में लेके आ जाएगा, ये बताओ। फेमस है पाकिस्तान में, इनफेमस हैं, इनफेमस, नॉट फेमस। आई डोंट थिंक दे लाइक मी वेरी मच, बट कुछ पाकिस्तानीज हैं जो ये भी कहते हैं कि मेरे साहब आप ना, आप भले के लिए बोल रहे हैं, दवाई कड़वी है लेकिन दवाई झूठ नहीं है, दवाई सच है। तो मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से, मेरा ये, मैं जब भी वीडियोस बनाता हूं, हर समय कोशिश करता हूं कि जो टेल देम व्हाट इज रॉन्ग एंड हाउ टू गेट इट राइट। देखिए ना, मैं आपको बताता हूं, एक छोटी बात बोलता हूं। कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है ना, और मैं मान के चलता हूं कि हुक्म भी है, क्योंकि कुरान शरीफ तो हुक्म है ना। और फरिश्ता जिब्रील ने मोहम्मद साहब को ये चीज बताई थी। तो सो कुरान शरीफ इज द वर्ड ऑफ गॉड, ऐसा मुसलमानों का मानना है। तो उसमें क्या है कि जो पहला लफ्ज है वो है इकरा। इकरा मतलब रीड, पढ़िए, पढ़ो, ये पहला हुक्म है। पाकिस्तानी अपने आप को सबसे बेहतर मुसलमान बनाते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने अपने मुल्क का नाम रखा है, और पढ़ते रहिए। कुरान शरीफ में यहां तक बोला है कि अगर इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम, उस जमाने में चीन बहुत दूर माना जाता था, और सऊदी अरब से, यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ ह्यूज डिस्टेंस, एंड लोग तो ऐसे थे जो भारत से हज करने जाते थे, वापस ही नहीं लौटते थे, बिकॉज यू नो आपको लैंड रूट से जाना है, पैदल पैदल जाना है, या समुद्र से जैसे भी आप जाएंगे, इट वॉज अ वेरी हैजार्डस जर्नी। लोग नहीं लौटते थे, कई लोग ऐसे मर जाते थे वहीं पे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट पहला जो हुक्म है कुरान का वो है इकरा।
और पाकिस्तानी वही नहीं मानते और अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान। सो मुझे ना उस देश में कभी कभी मुझे बड़ी हिपोक्रेसी लगती है। दोगलापन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जिसको कहते हैं ना कथनी और करनी में, कौल और फेल में फर्क है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और आप अपने आप को सबसे अच्छा मुसलमान मान रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ का जो पहला हुक्म है वो मान, आप अपना एजुकेशन ठीक करिए। एजुकेशन आपका गड़बड़ है। आप इंडिया से कम, इंडिया का जो पावर है श्वेता, आप देखिए ना भारत की शक्ति ये थोड़ा ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास बहुत तगड़ी फौज है। आवर पावर इज एजुकेशन, पढ़ाई। तो वहाँ इन्फ्लेशन इतना हाई है, खाने को मिल नहीं रहा, अब यहाँ पढ़ाई का सही नहीं, बोल रहे इन्फ्लेशन तो अब आया हुआ है, जब इन्फ्लेशन था ये तब नहीं पढ़ते थे। हाँ। आप नहीं नहीं पढ़ते तो है मगर कुछ और पढ़ते हैं, ये इनकी ट्रेनिंग कुछ और होती है। ट्रेनिंग कुछ और है, ये ठीक चीज नहीं पढ़ते। अब इशू ये है कि यू सी देन दे विल से कि इंडिया का जो बंदा है ना वो यूट्यूब का सीईओ कैसे लग गया, इंडिया का जो बंदा है वो एक इंडियन है, वो गूगल का सीईओ कैसे लग गया। तो उन पाकिस्तानियों को जिनको भी कंफ्यूजन है लाइफ में कि कैसे लग गया, आप पढ़िए आप लग जाएंगे। पढ़ो। पढ़ना आप चाहते नहीं, ठीक है। और अगर आप अपने आपको मुसलमान कहते हैं तो पहला लफ्ज है कुरान का इकरा, आप उस चीज को मान के तब पढ़ लीजिए। आप इंडिया सुपर पावर इज एजुकेशन। भाई आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, ये जो भी यहाँ पे हैं पूरे जो कैमरा के पीछे हैं, ये सब हमारे माँ बाप ने कोई ना कोई बलिदान दिया था कि हम लोग पढ़ें। वी ऑल बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज, हम में से कोई अरबपति का लड़का तो है नहीं। वी बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिलीज। हमारे माँ बाप ने कुछ ना कुछ अपने खर्चे काटे, खर्चे अपने कम करे, हमें पढ़ाया, हमें इस लायक बनाया कि आज हम समाज पे खड़े हो सकें, दो लोगों से बात कर सकें, राइट। यही इंडिया का सुपर पावर है। बाकी अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, ये सब जो मिसाइल्स हैं हमारी, या ये हमारी एटॉमिक जो हमारा न्यूक्लियर पावर है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स। इंपॉर्टेंट है हमारे संस्कार, हमारी वैल्यूज, हमारा पढ़ाई की तरफ रुझान। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। और यही इनको समझ में नहीं आता। किसी भी पाकिस्तानी से सड़क चलते हुए रेडी वाला पूछता है ना, रेडी वाला जो है, आप उससे पूछिए कि आपको क्या लगता है कि क्यों पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, क्यों पाकिस्तान अहम है। सबसे पहले कहेगा हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स। उसके दिमाग में भी ये डाल रखा है कि जैसे बहुत बड़ी कोई तोप चीज होगी न्यूक्लियर वेपन, जबकि न्यूक्लियर वेपन की ज्यादा अहमियत नहीं है, अहमियत पढ़ाई की है। ये बात है। अगर आप पढ़ाई की बात करें, वहाँ कोई IIT IIM इनकी बात कर लीजिए तो कुछ भी नहीं है। नहीं। मतलब कहने का मतलब है वो इस चीज को तवज्जो नहीं देते, तवज्जो वो देते हैं सिर्फ यही जो आपने बोला न्यूक्लियर उल्टी वेपन, चीजों इस को। तरीके से डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट जिसे कहते हैं वो है उनका, इसलिए सब काफी, मामला। यू आर राइट, काफी हद तक डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। अच्छा मेजर साहब देखिए, मैंने एक बात सुनी है आपके लिए, अब आई रियली विश कि आप पूरा भी कर दें। अब क्या आप गाते बहुत अच्छा है, बहुत शानदार। आज बड़ी सीरियस बातचीत की है, तो हम अंदर की बात में जाते जाते आज आपकी जो ये अंदर की कला है इसको एक बार दर्शकों के सामने रख दें, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप कर पाए। नहीं, मैं कभी और करूंगा, आज तो नहीं। हाँ। लेकिन कर दो यार। हाँ, मैं अभी तो मैं इतना गाना वाना मैंने बंद कर दिया अभी। क्यों? मैं अभी नहीं अभी तो बजाना चालू है पाकिस्तान। बजा तो आप रहे हैं, लेकिन सुर के साथ बजाएंगे तो थोड़ा मजा आ जाएगा। हाँ, सुर के साथ बजाएंगे, ठीक है। भाई सही है, जो उनको आता है वही कर रहे हैं, बजा रहे हैं पाकिस्तान की, और अगली बार सुर के साथ बजाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इंटरव्यू काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो भाई ज़रूर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में लिखना आपके व्यूज़ इंटरव्यू के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और ये जो राहुल गांधी बाहर रायता फैला के आया है इसके बारे में ज़रूर लिखना। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तो तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।